देश भर में आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गई हैं। नए जीएसटी दरों से जोधपुर होटल कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि पहले 7500 रुपए तक की होटल में पहले 12% जीएसटी था, जिसे अब 5% वाली स्लैब में कर दिया गया है। होटल एसोसिएशन ने इस पर खुशी जताई है। साथ में होटल एसोसिएशन के पदाधिकारी है, जिनसे बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से फ़ायदा पहुंच सकता है, क्योंकि 12% का स्लैब है, 5% में आ चुका है। कितने रुपए तक की रूम में ये स्लैब काम करेगा और कितना पर्यटकों को फ़ायदा पहुंचेगा? पर्यटकों को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। 5% जीएसटी होने से पर्यटकों की भौहें नहीं तनेगी जीएसटी देते हुए। कोई पर्यटक आपके रिसेप्शन डेस्क पे आके ये नहीं कहेगा कि आप जीएसटी हटा दो, मैं बिना जीएसटी के कैश में दे देता हूँ। ऐसा नहीं होगा। 5% जीएसटी हर व्यक्ति खुशी से दे देगा और इससे सरकार की आमदनी में भी इजाफा होगा। और अगर आप देखें तो सरकार ने एक और अच्छी चीज़ की है कि हेल्थ को प्राथमिकता दी है कि आप दूध, दही, पनीर खाएं, उसके बेसिक फॉर्म में उसको खाएं, उस पर उन्होंने जीएसटी नहीं रखा है। तो सरकार कह रही है कि अपनी हेल्थ को सुदृढ़ करें। दवाइयों से जीएसटी उन्होंने बहुत कम कर दिया है, कईयों पे उन्होंने शायद जीएसटी को कम भी किया है, 0% कर दिया है। तो सरकार बेसिकली हेल्थ को प्रमोट करना चाह रही है। आपसे जानना चाहूँगा कि उदयपुर में ये टूरिज्म सीज़न है बड़ा, कितने रुपए तक की जो रूम है, कितने रुपए तक का, उसमें कितना फ़ायदा पहुँच जाएगा पर्यटकों की जेब पर? जो बाहर पड़ रहा था वो कितना कम हो जाएगा? मैं सुदर्शन देव सिंह कारोई, अध्यक्ष होटल एसोसिएशन उदयपुर। मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं कि जीएसटी की जो दरें हैं उन्हें कम करने से टूरिस्ट काफ़ी बढ़ेगा और जो बजट के अंदर टूरिस्ट घूम पाएगा और काफ़ी टूरिज़्म को फ़ायदा होगा इसमें। जैसा कि अपन पहले जो रूम 6500 में लेते थे, उसमें 400 रुपये, 500 रुपये का हर पर्यटक को पर रूम फ़ायदा होगा। अब जो नई बिल्डिंग्स, नए होटल्स जो आ रहे हैं, उसमें भी जो रिलैक्सेशन है टैक्सेस में, वो काफ़ी हमको फ़ायदा मिलेगा। दूसरा, इंश्योरेंस को लेके इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर भी केंद्र सरकार ने काफ़ी रिलीफ दी है। मेडिकल सेक्टर में भी काफ़ी रिलीफ दी है। ये बजट अगर अपन देखा जाए तो ये जो जीएसटी वगैरह जो कम हुए हैं, इससे ऑल ओवर आम आदमी को फ़ायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, तो पूरी तरह से जीएसटी का जो है स्लैब कम करने से और नवरात्रि की स्थापना के साथ में देशवासियों को जो एक तोहफा दिया है केंद्र सरकार की तरफ से, वो एकदम बजट में अपने जो जेब है मिडिल क्लास की, उस जेब को फ़ायदा पहुंचाने वाला है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर। श्रीगंगानगर जिले में 2,17,000 हेक्टेयर में मूंग की फसल बुआई हुई है। किसान मूंग की फसल निकालकर मंडी में बेचने आ रहे हैं, लेकिन मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई है। ऐसे में किसान मूंग की फसल व्यापारियों को मनमाने भाव में बेचने पर मजबूर हैं। क्षेत्र के दौरे पर आए कृषि मंत्री बेशक किसानों को उन्नत किस्म के खाद बीज दिलाने के लिए छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन किसान की फसल समर्थन मूल्य पर बिके, इसके लिए कोई खास रणनीति नहीं है। मूंग खरीद को लेकर कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर तक समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद शुरू होगी, लेकिन मंडियों में बड़ी मात्रा में जिस तेजी के साथ किसान मूंग लेकर आ रहे हैं, उससे लगता है कि ज्यादातर किसान 15 अक्टूबर तक अपना मूंग व्यापारियों को बेच चुके होंगे। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। लाल मीणा राजस्थान सीड कारपोरेशन में पहुंचे हैं और जो बीज तैयार किया जा रहा है सरकारी कंपनी द्वारा, वो यहाँ पर निरीक्षण किया है। सर, क्या कुछ मिला है? हमने समझा है यहाँ जो मैनेजर साहब है उनसे, और यहाँ बिल्कुल सही ढंग से ग्रेडिंग हो रही है। ये जो प्रोग्राम जिस किसान को देते हैं उससे ये उसको जाके फील्ड को भी देखते हैं और पूरी प्रक्रिया जो बताई वो यहाँ पर उसी हिसाब से सीड तैयार होता है और बुकरम पर्ची लगा के बेचते हैं। कोई यहाँ प्रथम दृष्टया ऐसी इरेगुलरिटी नहीं दिखी, इसीलिए किसान आरएसएससी के बीज को खरीदना पसंद करता है। प्रामाणिकता के साथ तैयार किया जा रहा है। प्रमाणिकता, हमारे प्रमाणीकर अधिकारी यहाँ हैं, इन्होंने भी इनको प्रमाणित किया है। जो दूसरी जगह आपने अभी देखा था कि बीज कहीं और तैयार हो, उसके लिए क्या? वो तो बीज कहीं मिल ही नहीं रहा ना,
ढूंढ रहे हैं और ढूंढेंगे। आओ एक जगह। आप कृषि मंत्री हैं, एक मूंग की खरीद को लेकर बड़ी समस्या हो रही है। मूंग का मेरे को बताया था किसानों ने, तो अभी 1 घंटे पहले मेरी मंत्री जी से बात हुई है, सहकारिता मंत्री जी से। उन्होंने ये कहा 15 अक्टूबर से खरीद चालू कर देंगे। तब तक तो आधे से ज़्यादा मूंग बिक चुका होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो मैं जयपुर जाके मंत्री से कहूँगा कि अर्ली इसको खरीद चालू कर। आपको लगता नहीं समर्थन मूल्य पर जो सरकार कह रही है वो खरीद हो रही है? नहीं, मैं तो कल जब घूम रहा था वहाँ भी मूंग खेतों में खड़ा था, तो 10-5 दिन तो शायद लगेगा। और मेरे को जो उन्होंने बताया 15 अक्टूबर बताया, और मैं अभी घूमूंगा, किसानों से पूछ लूँगा। पहले अगर खरीद केंद्र MSP पे खोलने की ज़रूरत पड़ी तो मंत्री जी को रिक्वेस्ट करूँगा। इस बार गिरदावरी को लेकर एक नया अड़ंगा लगाया है, उससे भी किसान परेशान है। क्या? गिरदावरी के साथ मूंग लेके आएंगे तभी खरीद हो पाएगी, पहले गिरदावरी होगी, ऐसा कुछ ये मेरे को कोई जानकारी नहीं है। किसान को ज्यादा भाव मिले इसके लिए आप हाँ, MSP पे जो तय किया वो उस हिसाब से किसान का मूंग या कोई फसल बिके, ये हमारा जिम्मेदारी बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे कि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा साफ तौर पे मूंग खरीद को लेकर भी कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी खरीद की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाएगा और किसानों को मूंग का समर्थन मूल्य मिले, इसके लिए अधिकारियों को भी पाबंद किया जाएगा। इसके लिए सहकारिता मंत्री से भी उन्होंने बात की है। सतवीर चौधरी, NDTV, श्रीगंगानगर। कोटा से आपको बड़ी खबर बताते हैं। संसदीय क्षेत्र के दौरे पर लोकसभा स्पीकर हैं। दशहरे मेले का स्पीकर ओम बिरला शुभारंभ करेंगे। बिरला ने कैंप कार्यालय में जनसुनवाई भी की है। संसदीय क्षेत्र से आए लोगों की समस्याओं को सुना है, साथ ही अधिकारियों को समाधान के निर्देश भी दिए गए। कोटा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, और दशहरे मेले का भी यहां पर शुभारंभ वो करेंगे। बिरला ने कैंप कार्यालय में जनसुनवाई भी की है। संसदीय क्षेत्र से आए लोगों की जन समस्याओं को सुना है, साथ ही अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए गए। सवाईमाधोपुर जिले के खंडार कस्बे में आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक मगरमच्छ तालाब से निकलकर अचानक आबादी क्षेत्र में सड़क पर आ गया। मगरमच्छ तालाब से निकलकर खंडार के बंजारे की छतरी के सामने स्थित गुमटी के पास पहुंच गया। मगरमच्छ को देखकर लोग दहशत में आ गए और देखते ही देखते मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को रेस्क्यू कर वन अधिकारियों ने बताया कि बरसात के मौसम में तालाबों और नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई बार मगरमच्छ पानी से बाहर निकलकर खुले क्षेत्रों में आ जाते हैं। ऐसे में सड़क या आबादी वाले इलाकों तक पहुंच जाते हैं।